यूट्यूब से सबसे ज़्यादा किसने कमाया और सितारा यासीन के सपोर्टर्स का बायकॉट कौन करने जा रहा है। दोस्तों, आज होगी इन अहम टॉपिक्स के ऊपर बात। सबसे पहले करते हैं अपने आज के रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी दोस्तों, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। आपको पता है मौसम चेंज होता है तो हम जो नदीदे लोग होते हैं ना, वो जो है समझते हैं कि सर्दी चली गई है तो सारी मन मस्तियाँ शुरू कर देते हैं, तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाती है और गले जिनके सेंसिटिव हैं मेरी तरह जल्दी ख़राब हो जाते हैं। खैर, तो बात करते हैं। हमारा तो काम है अब तक अपने अल्फाज पहुँचाना, अपनी सोच पहुँचाना, अपनी बात पहुँचाना। तो करते हैं आगाज़। दोस्तों, यूट्यूब ने बता दिया है कि यूट्यूब से अब तक किसने सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट की, यानी यूट्यूब को किसने खूब से लूटा। जी दोस्तों, यूट्यूब ने बताया कि एशियन ममालिक के अंदर जो है यूट्यूब से 30% जो है वो ये क्या कहते हैं इसको, डॉलर्स। जी बिल्कुल, डॉलर्स जनरेट किए जाते हैं। डॉलर्स जो कमाए जाते हैं वो 30% एशियन ममालिक में कमाए जाते हैं और उन सब में सबसे पहले नंबर पर, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे चैनल्स का नाम बताया, लेकिन सबसे पहले नंबर पर इंडिया का चूचू टीवी। जी बिल्कुल, और इंडिया का चूचू टीवी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें क्रिएट करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कमाने वाला उनका चैनल है वो है चूचू टीवी के। चार चैनल आई थिंक हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला चैनल, सबसे ज़्यादा डॉलर जो है अभी तक के 21 करोड़ डॉलर, आई थिंक 21 करोड़ या 21 अरब ऐसे ही कुछ बताया था, सब मुझे याद नहीं है। खैर, इस 21 के ये आगे पीछे कुछ था, करोड़ या अरब, आई थिंक 21 करोड़ डॉलर, हाँ ये सही पैमाना था। 21 करोड़ डॉलर जो है वो अब तक कमाए हैं चूचू रेम्स ने। जी बिल्कुल, बच्चों की पोएम्स बनाने वाले इस चैनल ने कमाया है। और वैसे भी जो बच्चों का चैनल होता है उससे इनकम ज़्यादा जनरेट होती है, उस पर डॉलर ज़्यादा बनते हैं और वो देखा भी ज़्यादा जाता है। मज़े की बात, एक तो उस पर आपके काम की आपको जो रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि अब ये हमारा रिएक्शन चैनल है तो इसके ऊपर हम जब हमें 2000 व्यूज़ आएंगे तो हमारा $1 जनरेट होता है, और बच्चों के चैनल के ऊपर इस तरह आई थिंक 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 जनरेट हो जाता है। इस तरह कोई डबल इनकम होती है। और वैसे भी बच्चों का चैनल है, रेम्स का चैनल है, तो माँ अपने बच्चों को लोरियाँ तो सुनाती नहीं, टाइम होता नहीं उनके पास। और रेम्स जो हैं, नर्सरी रेम्स जो हैं वो याद भी करवानी पड़ती हैं। तो चूचू टीवी के ऊपर जो है बच्चों की लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। और ये बताया है यूट्यूब ने कि हमें मार डाला, हमसे लूट लिया, खा लिया, लेकिन अच्छा किया जी, मेहनत की और मेहनत रंग लाई। आज एशियन चैनल्स में सबसे पहले नंबर पर चूचू टीवी है। जी चूचू टीवी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारा पैसा भी और बहुत सारा फेम भी। अच्छा, बात करेंगे उसके बाद जी सितारा यासीन के सपोर्टर्स का बॉयकॉट। जी दोस्तों, अब एक नई मुहिम चलाई जा रही है कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स का बॉयकॉट करना है। और बॉयकॉट का मैं कहूँगी कि डिमांड किसने डाली है, नीनू। हाँ, हमेशा की तरह इस पुट्ठे काम में भी पहल कर ली है नीनू ने। और नीनू कहती हैं कि बॉयकॉट करो उन लोगों का जो मेरे लिए कुछ ना कुछ कहते हैं, मेरे ख़िलाफ़ जाते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं जिनसे मैं हर्ट होती हूँ, मुझे दुख पहुँचता है, तो आप लोग बॉयकॉट करें। एक चीज़ मैं और यहाँ कहूँगी कि आजकल बड़ी खलबली मची हुई है हमारे सोल टीवी को लेकर। जी बिल्कुल, सोल टीवी नहीं, सोल टूल को लेकर। हमारी एक प्यारी सी साशा है जिन्होंने क्रिएट किया है फेसबुक के ऊपर एक पेज जो कि सोल टूल के नाम से है, और वहाँ आपको सितारा यासीन के तमाम हेटर्स की जो रिएक्शंस हैं या उनके जो व्लॉग्स हैं वो वहाँ आपको ईज़िली अवेलेबल हैं। ये क्यों बनाया गया दोस्तों, इस पर बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी चीखें निकल रही हैं। कुछ हेटर्स जो हैं वो इसी पे अपना शाउट आउट देते हैं, आजकल अपनी वीडियोस के अंदर ही अपना शाउट आउट देते हैं और बताते हैं कि आप यकीनन हमें किसी और प्लेटफॉर्म से सुन रहे होंगे, तो बराए मेहरबानी हमारा डैश 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 चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ आए और पूरी स्टोरी पाएँ। ठीक, ये नहीं बताएंगे कि हमने अपनी औकात जो है उसको पहले ही डिलीट कर दिया है और हमने जो सोच समझ के प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं तो वो आकर देखिए। खैर कोई बात नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। ये लोग कहते हैं कि आप हमें वहाँ शाउट आउट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप खुश हो जाइए, हम आपको शाउट आउट दे रहे हैं। देखिए हमारा एहसान मानिए कि हम आपको शाउट आउट दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं के अपने कुछ सपोर्टर्स बैठकर अपने बैनर्स के ऊपर चीखें मार रहे हैं और कहते हैं जी सोल टूल नाम से बना दिया या पता नहीं कोई फेसबुक का पेज बना दिया, वहाँ हमारी वीडियोज़ देखी जा रही हैं। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? जी दोस्तों, जब नई नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी सितारा और उनकी बहन की, तो वहाँ से इनके हेटर्स ने ही ये काम शुरू किया था और एक दूसरे को बताते थे कि यहाँ सितारा यासीन के सपोर्टर्स की वीडियोस या उनके जो भी चीज़ें आपने देखनी हैं तो आप वाईटी पर मत देखें, बल्कि सितारा यासीन, मरियम फ़हाद और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं
उनके रिएक्शंस उठा के उन्होंने अपना कोई चैनल बना रखा है, जिसके फेसबुक पेज जी बना रखा है, फेसबुक के ऊपर अपलोड करते थे। और ये मतलब इस चीज़ की बुनियाद उन्होंने डाली थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मरियम फ़ात काफ़ी पहले भी बता चुकी हैं कि उनकी वीडियोज़ जो हैं वो चोरी करके फेसबुक पे लगाई जा रही हैं। इसी तरह सितारा यासीन ने आज से कुछ 4-5 महीने पहले बता दिया था कि उनकी वीडियोज़ चोरी करके फेसबुक पे लगाई जा रही हैं। तो जब ज़ाहिर है आप करोगे तो फिर आपके साथ भी होगा। यहाँ पर जब सितारा यासीन और उसके सपोर्टर्स के व्यूज़ इफ़ेक्ट हुए हैं, उसके बाद इन्होंने क्या कहना शुरू किया कि देखो देखो अल्लाह की नाराज़गी हो गई, सितारा के साथ जो है वो कुदरत ने खेल किया, सितारा ने अपनी बहन को दुख पहुँचाया था, देखो सितारा के व्यूज़ कितने ज़ीरो हो गए, सितारा के व्यूज़ 2 लाख भी नहीं आ रहे, 1.5 लाख भी नहीं आ रहे, 4 लाख भी नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ख़ुद ही फेसबुक के ऊपर पेज बना रखा था, और वहाँ जो है वो सितारा यासीन की जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड होती थी, उसका ब्लॉग फ़ौरन 5-10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ अपलोड कर दिया जाता था, यहाँ से डाउनलोड करके। ठीक, ये सब काम इन्होंने स्टार्ट किया था। अब जब सितारा यासीन के सपोर्टर्स में से एक बंदी ने बड़े दिल जिगरे का काम किया है, और मैं तो उसको सैल्यूट करूँगी, भाई अच्छा किया, अदले का बदला होना चाहिए। जब उसने ये चीज़ स्टार्ट की है तो अब चीखें निकल रही हैं जी, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। चिया सीड कहती हैं कि उन्हें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो चिया सीड को मैं एक बात बता दूं कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे, और सितारा यासीन भी आई थिंक मेहनत कर रही थी, ठीक है। कोई हलवा नहीं था ये सब कुछ, ये हलवा नहीं होता जो हम लोग रिएक्शन बनाकर अपलोड करते हैं। आप लोगों ने जब चोरी चकारी का काम शुरू किया है, दूसरों की वीडियोस चोरी करके अलग प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू किया है, तब आप लोगों को शर्म नहीं आई थी? आप लोगों ने नहीं सोचा कि हम किसी की मेहनत को क्यों ज़ाया करें? सितारा यासीन के सपोर्टर्स जो है कभी किसी की ज़ातियात पर नहीं उतरते, कभी किसी की मेहनत पे पानी नहीं फेरते, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया उसके बदले आप यही डिज़र्व करते थे जो आपके साथ हुआ। अब बात करेंगे थोड़ी सी नीनू की। जी, नीनू कहती हैं बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट कर दो, और आप लोग मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना, और मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ इतना ज़रूर कर दो। और नीनू रोध हो रही थी अपनी वीडियो के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर। नीनू साहिबा फरमा रही थी कि मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया पता नहीं किसकी वीडियो देखकर, और मेरे हस्बैंड ने जब ये सुना कि किसी ने कहा, किसी के चैनल पर किसी लाइव में बात की जा रही थी कि नीनू जो है वो शायद पता नहीं ऐसा किसी ने बोला कि अपने हस्बैंड से मुतमईन नहीं है, पता नहीं खुश नहीं है या क्या है, तो नीनू अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वहाँ जा रही है। ठीक, ये बात किसी ने बोली तो नीनू कहती हैं कि ये बात मेरे हस्बैंड ने सुनी, और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए, बहुत खफा हुए, और गुस्से में उन्होंने पता नहीं दीवारों में के दरवाज़ों में पता नहीं कहाँ या अपने सर में पंच मारे, और उसके बाद उन्होंने नीनू को भी पीटा। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूँ नीनू, जब एक इंसान जो है वो बदनामे ज़माना हो और आप उसके घर जाने पर बज़िद हों, तो हस्बैंड ऐसे ही किया करते हैं, वरना किसी की बात सुनकर वो दीवारों पर घोंसे मार तो सकता था, तुम पर घोंसे नहीं मार सकता था, क्योंकि आपने खुद बताया कि आपकी भी पिटाई ठुकाई हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि आप जाएं, लेकिन आप बज़िद हैं कि आपने जाना है, और अगला जो है वो अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकलवा चुका है। अगला मीडिया के ऊपर आकर बैठकर बता चुका है कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपना बूथा जो है वो काला किया। अब ऐसे ही बंदे के घर आप जा रही हैं, क्यों? क्या उसने अपने शरीफ होने का सर्टिफिकेट दिखा दिया है आपको? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। जी बिल्कुल, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सोचिए, जब आप उम्रा करने भी नहीं जा रही, आपने उम्रा परफॉर्म नहीं करना वहाँ जाके, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने महरम को लेकर जाएं, तो इसका मतलब है आप उम्रा नहीं कर रही हैं। जब आप उम्रा नहीं कर रही हैं तो आप घर से अपनी चीज़ें बेच कर सऊदीया किस खुशी में जा रही हैं? ऐसी कौन सी आपको नीड पड़ गई कि आप पहले सेल फ़ोन ख़रीदती हैं, आईफ़ोन ख़रीदती हैं, उसके बाद आप आईफ़ोन सेल करती हैं कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास अपना ज़ाती कैश होना चाहिए। ऐसी कौन सी नौबत आई आपकी वहाँ जाने की? आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर नोटों की बरसात हो जाएगी, आप जब छम छम नोटों में खेलने लगेंगी? दोस्तों, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो घर से चीज़ें बेच कर और अपनी जो है वो शौक़ पूरे करते हों। ये आवारा लोगों का होता है तरीक़ाकार लाइफ गुजारने का। तो नीनू, ये आवारा पंतियाँ बिल्कुल बंद कर दो, सुधर जाओ। वहाँ जाकर तुम जो है ना वो मलिका शिरावत से मिलने नहीं जा रही। खैर, तुम्हें लगती होगी वो मलिका शिरावत, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। तुम जो है वो उम्रा करने भी नहीं जा रही हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं जा रहा है, फिर तुम क्या करने जा रही हो? लोग तो कहेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम मेरी बात समझ लो, कहीं बीत ना जाए रहना, ठीक है?
अकल करो, अकल के नाखून लो। तुम्हारी व्लॉगिंग जो चल रही है अच्छी खासी चल रही है, सुधर कर रहो अपने घर से चीज़ें बेचकर, तो आवारागर्दियों पर मत निकलो, ठीक। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ तो मैं कहनी थी जाने से पहले कह दूँ, ये शेल्फ़ के ऊपर, ये जो काउंटर होता है किचन काउंटर, इसके ऊपर प्लीज़ फ्रूट्स मत काटा करें। मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि लोग कैसे जो है किचन काउंटर के ऊपर चीज़ें काटते कुतरते हैं, सब कुछ करते हैं। भले से आप कितना भी धो लो, कितना भी साफ़ कर लो, वो काउंटर है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। आप कौन सा माइक्रोस्कोप लगा कर देख रहे हो? आप कटिंग बोर्ड क्यों नहीं ले लेती? इधर उधर आवारा फिरती रहती हैं, तो आप एक कटिंग बोर्ड नहीं ख़रीद सकती? एक कटिंग बोर्ड ले लें और उसके ऊपर जो है चीज़ें काटा करें। किचन काउंटर के ऊपर आपने वो बनाना काटे, सीरियसली मेरा तो दिल ख़राब हो गया था। आप लोग सर्व भी कर देते हैं। अब तो ऐसा सोच रही थी मैं कि किसी के घर जाकर खाने से पहले जो उसका किचन ज़रूर एक बार विज़िट करूँगी, भाई वो काट किस चीज़। देखो, किचन आपका भले पुराने ज़माने का हो, पुराने फैशन के ऊपर बना हुआ हो, आपके बर्तन भले पुराने हों, आपके किचन का स्टाइल जो है वो भले भले पुराना हो, लेकिन अगर आप काम सफाई से करें ना, सीरियसली, तो खाना खाने का भी मन करेगा। बड़ी बड़ी कोठियों वाले लोग भी होते हैं और उनके किचन्स पुराने होते हैं, लेकिन वो खाना जो है वो सफाई से बनाते हैं, भले से उनके बर्तन पुराने हों, लेकिन साफ़ सफाई का ख्याल किया जाता है तो खाना बहुत अच्छा लगता है और खाने का जी भी होता है। गेस्ट को क्या मालूम आप कौन से गंद में से प्रोसेस करके खाना लेकर आए हो। खैर दोस्तों, मेरी बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी, लाइक कीजिएगा। नए हैं ना तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, क्यों नहीं चाहते कि जाज़िब का चैनल भी ग्रो करे? आखिर क्या दुश्मनी है? CCTV आप लोग भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, इतना तो हक बनता है। दोस्तों फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और तुस रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।